एसएससी सीजीएल पे कोचिंग में आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम आप लोगों को कुछ और नए क्वेश्चन मैथ के हल कराएंगे। आप इसे जरूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब आप इसे देखेंगे और हल करेंगे तो आपको एहसास होगा कि हाँ, इसी वैरायटी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप इसे हल करने के बाद जो है आपके पास जो बुक है आप उसमें रिविजन कीजिए और भी क्वेश्चन आप हल करने की कोशिश कीजिए, आपको जरूर फायदा होगा। ठीक है, तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं, कुछ और क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ a is 6 times more than b then by what percentage of b is less than a। ओके, देखो आपको क्वेश्चन दिया गया है कि a ये जो है 6 गुना अधिक है किससे, b से। तो आपको बताना है कि b जो है a से कितने परसेंट कम है। अब देखिए क्वेश्चन के मुताबिक ये मान लेते हैं a है, a b है, बी मान लिया एक है, तो ए कितना हो गया, 7 हो गया, क्योंकि 6 गुना अधिक है। तो डिफरेंस इन दोनों कितना हो गया, इनका डिफरेंस हो गया -6। तो आपको बताना है कि परसेंटेज ऑफ बी इज इज लेस देन ए। ठीक है, इज लेस देन ए, ये सिंबल लेस देन का है। तो कितना है, 6 कम है किस पर, हमें बी का परसेंट बताना है। तो 6 कम है बी किस पर, 7 पर। तो 100 पर कितना, 6 गुणे 100 बटा 7। आप इसे हल करेंगे, कितना आ जाएगा, देखिए आपका गया 600, 600 बट्टा 7। आप हल करें, कितना हो गया, 6 7 8 56, 7 8 56, 4 7 5 35, 5 7 7 49, 1। ठीक है, आपका आंसर हुआ 85.71। डी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। ओके, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज डिक्रीज्ड बाई of 20% then by how much percentage the height must be increased so that the volume of the cylinder remains same। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वैरायटी क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं। आप इसे जरूर देखिए और जो है रिवीजन कीजिए, फायदा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, आपको दिया गया है कि एक रेडियस है सिलेंडर, मतलब एक बेलन है, बेलन की त्रिज्या यदि 20% कम कर दी जाए, बेलन की त्रिज्या यदि 20% कम कर दी जाए तो जो उसका वॉल्यूम होगा, ठीक है, वो पूछ रहा है कि उसकी हाइट में कितने परसेंट की वृद्धि कर दी जाए कि आयतन समान रहे, आयतन समान रहे। आइए इसे हल करते हैं। देखिए आप जानते हैं जो वेलन है, जो सिलेंडर है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। आप जानते हैं यहां क्वेश्चन में दिया गया है 20% जो है डिक्रीज कर दिया जाता है उसकी रेडियस, रेडियस जो है 20% डिक्रीज कर दी जाती है। अब यह देखिए पाई आर स्क्वायर, यह 2 बार डिक्रीज हो रही है, जब 2 बार डिक्रीज हो रही है तो नेट डिक्रीजिंग क्या होगी, समझ रहे हैं आप। आर स्क्वायर है यहाँ गिवन है, आर स्क्वायर, अब यह 2 बार डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब कि हम जो है यहाँ सिंपल सा सक्सेसिव परसेंटेज मेथड लगाएंगे, क्योंकि यह 2 बार डिक्रीज हो रहा है। तो आपका जो नेट डिक्रीजिंग हुआ, नेट डिक्रीजिंग वो कितना हो गया, जो नेट डिक्रीजिंग हुआ वह हो गया, नेट डिक्रीजिंग -20, -20, ठीक है, प्लस 20 गुणे 20 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसलिए मैं प्लस कर दिया यहां। अब आप देखिए कितना हो गया, 20 20 40 हो गया, -40 हो गया यह, और यह कितना हो गया, 4 हो गया, +4। तो आपका नेट डिक्रीजिंग कितना आया, -36% आया। ठीक है, ये जो है नेट डिक्रीजिंग आया। अब आप यहां देखिए, अब ऐसा आप समझिए कि जो आयतन है वो 100 है, ठीक है, जो इनिशियल अभी जो आयतन है वह 100 है।
यदि आयतन 100 है और 30% उसका डिक्रीज कर दिया तो आयतन कितना हो गया? 64 हो गया। ये मान लेता हूं ए है, ये मान लेता हूं बी है, ठीक है। तो ये जो आयतन है 100 है अभी, और जब डिक्रीज जो नेट डिक्रीजिंग हुई तब आयतन कितना हो गया? जब रेडियस उस -30% डिक्रीज कर दिया तो 64 आया। लेकिन यह -30% डिक्रीज करने के बाद आया, ठीक है। लेकिन हमें पूछ रहा है कि अभी हाइट में हम कितना परसेंट डिक्रीज कर, सॉरी इंक्रीज कर दें, हाइट में कितना परसेंट इंक्रीज कर दें कि वह आयतन सेम रहे। तो आयतन सेम रहने का मतलब क्या है कि आयतन हमें 100 ही चाहिए। कितना चाहिए? 100 ही चाहिए। तो 64 में कितना परसेंट हम हाइट डिक्रीज करेंगे? वही करेंगे +36, तभी तो 100 आएगा। तो +36 हाइट हम इंक्रीज करेंगे, ठीक है, इंक्रीज करेंगे, तब जो है जो वॉल्यूम होगा वो 100 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए ऐसा करने के लिए क्या होगा, आप यहां देख पा रहे हैं कि 36 जब हम इंक्रीज कर रहे हैं किस पर? 64 पर। क्वेश्चन पर आइए, 36 इंक्रीज कर रहे हैं किस पर? 64 पर। तो 100 पर कितना? आप जो है इसे हल कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, आप इसे हल कर लीजिए। देखिए कितना हो जाएगा? 4 8 अठाई 64, 4 9 36, 4 9 36 हो गया, और 16 चौका 64 हो गया, ठीक है। 16 चौका 64 हो गया, और 2 5 10 हो गया, 2 8 16 हो गया, और काट सकते हैं, ये 2 5 25 हो गया, 2 चौका 8 हो गया, ठीक है। आप इसे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 9 कितना आ जाएगा? 25 9 होता है 225 होता है, बट्टा 4 हो गया, भाग देंगे 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 6 24, ठीक है, 25%। आपका यही आंसर आ गया 56.25, यानी कि डी सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए, निश्चित रूप से समझ में आएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। After deducting 12% from a certain sum and then deducting 25% from the remainder, 2508 is left. Then what is initial sum? देखो आपको यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि एक संख्या है, उसमें से सबसे पहले 12% की कटौती कर दी जाती है, तो जो संख्या बचती है उसमें फिर 25% की कटौती करने के बाद कितना बचता है? 2508 बचता है। तो आपको इनिशियल संख्या बतानी है क्या है, ठीक है। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि सबसे पहले 12% की कटौती हुई, फिर उसके बाद 25% की कटौती हुई शेष की। तो यह कैसा कटौती हो रहा है? यह सक्सेसिव कटौती हो रही है, ठीक है, क्रमागत चल रही है आपके। आप देख रहे हैं, तो इसमें हम सक्सेसिव परसेंटेज मेथड अप्लाई करेंगे, आप इसे आसानी से हल कर लेंगे। देखिए सक्सेसिव परसेंटेज मेथड आप जानते हैं, जो नेट डिडक्शन होगा, जो नेट डिडक्शन होगा वो क्या होगा? जो नेट डिडक्शन होगा वह होगा यक्स प्लस वाई माइनस यक्स वाई बाई 100, यही होगा। अब देखो यक्स कितना है? यक्स है आपका 12 है, वाई कितना है? 25 है, ठीक है। ये माइनस ये हो गया 12 गुणे 25 बटा 100। आप हल कर लीजिए, कितना हो जाए? 12 25 37, 12 25 कितना होता है? 37 होता है, माइनस ये कितना हो गया? 25 चौका 4 12 हो गया, 25 चौका 100 हो गया, 4 12 हो गया, ठीक है। तो आपका आ गया 3। आप इसे निकालेंगे कितना हो जाएगा? 34%। तो रिमेनिंग कितना बचा? ये नेट डिडक्शन हुआ 34%। तो जो रिमेनिंग बचा वो कितना बचा? जो रिमेनिंग बचा वह बचा 100 में जो है 34 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 66%। 66%, यही 66% क्या है? देखिए 66%, 66 जो है रिप्रेजेंट करता है 2508 को। तो 100 क्या रिप्रेजेंट करेगा? 100 रिप्रेजेंट करेगा 2508 गुणे 100 अपान 66। ओके,
अब इसे हल कर लीजिए, कितना होगा, 3 हो गया ना, 11, पहले 2 से भाग कर देते हैं, 2 तिहाई 6 हो गया, और इससे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एके 2, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 पंच 10 की शून्य। ओके, अब आप इसे फिर से 2 से भाग देंगे, 3, अगर 3 से देखता हूँ, 3 3 11 होगा, 11 3 33, और ये 3 चौक 12 हो गया, ठीक है, 3 चौक 12, 3 एके 3, 2 5 3 8 24, 3 8 24, 3 एके 3, 2 5 3 चौक 12, 418 हो गया। अब आप यहाँ देख सकते हैं, आप इसे आराम से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा, 41,800 भागे 11, कितना आ जाएगा, 11 तिया 33, 11 तिया 33, 8 41, 11 8 88, ठीक है, 3800 रुपए, सॉरी 3800 इसका इनिशियल नंबर है, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया, डी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, रमन स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम if he income is increased by 25% and the expenditure increased by 10%, then what will be the percentage increased in his saving? ओके, आपको क्वेश्चन यहां दिया गया है कि रमन, ठीक है, रमन जो है 80% जो है स्पेंड करता है, अपनी इनकम का 80% जो है वह खर्च करता है। यदि उसकी इनकम में 25% की वृद्धि कर दी जाए और एक्सपेंडिचर में 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो आपको बताना है कि उसके सेविंग में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। क्वेश्चन के मुताबिक आप देख पा रहे हैं, मैं मान लेता हूं उसका जो पहले उसका जो इनकम थी वो 100 है, क्या है, 100 है। अब वह जो है 80% जो है स्पेंड करता है, तो जो एक्सपेंडिचर है वह कितना है, 80 है। तो सेविंग कितना कर रहा है वह, सेविंग वह कर रहा है 20, कितना, 20 रुपए को वह सेविंग कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट स्टेप, यदि उसकी इनकम में 25% की वृद्धि हो गई, ये इनकम थी पहले, इसमें 25% की मैंने वृद्धि कर दिया, तो आपका इनकम कितना हो गया, उसका इनकम अभी 125 हो गया, ठीक है, 125 हो गया। अब एक्सपेंडिचर 10% बढ़ा दिया जाता है, जो यह खर्चा है, एक्सपेंडिचर जो इनिशियल एक्सपेंडिचर है उसमें 10% की मैंने वृद्धि कर दिया, 10% की यहां अगर मैं वृद्धि कर देता हूं, 10% इंक्रीज कर दिया, तो कितना हो गया एक्सपेंडिचर, 10% की 80 का 10% 8 होता है, यानी 88 हो गया, कितना हो गया, 88 हो गया। जब एक्सपेंडिचर 88 हो गया, तो सेविंग यहां देखिए, यहां जो उसका सेविंग होगा, सेविंग कितना हुआ, सेविंग हुआ 150, सॉरी 125, 125 माइनस 88, कितना बचेगा आपका, 15 में से 8 के यहाँ 7, और यहाँ 11, सॉरी 7, 11 में से 3 8, यानी 37, कितना बचा, 37, 37 सेविंग हो रहा है। अब यहां ध्यान से देखिए, जो पहले सेविंग है वह 20 है, अभी जो सेविंग है वह कितना है, 37 है, ठीक है। तो जो वृद्धि हो रही सेविंग में कितना की हो रही है, 17 की, पहले सेविंग 20 है और अभी सेविंग कितना है, 37 है, ठीक है। तो इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 17 का, 17 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो आप यहां देख पा रहे हैं, जो 17 रुपए का डिफरेंस किस पर आ रहा है, 20 पर, 17 रुपए का जो डिफरेंस आ रहा है वह आ रहा है 20 पर, ठीक है। तो 100 पर कितना, आप इसे हल कर लीजिए, 20 गुणे 17 बटा, सॉरी 20 गुणे 100 बटा 17, यहां देखिए,
यहाँ 1 मिनट, यहाँ मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा। देखिए 17 इंक्रीज हो रहा है, 17% इंक्रीज हो रहा है किस पर? 20 पर। 17% इंक्रीज हो रहा है 20 पर, तो 100 पर कितना? निकाल लीजिए। 20 पंचे 100, 17 पचे 85, 17 पचे 85। तो जो इंक्रीज हुआ परसेंट सेविंग में, जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ कितना हुआ? 85% इंक्रीज हुआ। ठीक है, कितना? 85% इंक्रीज हुआ। डी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। ठीक है, मैं आपको इसे एक बार फिर से समझाता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा इसे। पहले जो इस पे उसका इनकम थी वो 100 है, 80% जो है वह स्पेंड करता है, यानी कि 80% उसका एक्सपेंडिचर है, सेविंग कितना हुआ? 20% हुआ। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 25% उसका इनकम बढ़ा देते हैं, तो 25% जब बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 100 का 25% 125 हुआ। दूसरा बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर भी 10% बढ़ा दिया जाता है, तो खर्च 10% जब मैं बढ़ाया तो 80 से 10% बढ़ाया कितना? 88 हो गया। तो 125 अभी उसकी इनकम है, 88 उसकी एक्सपेंडिचर है, तो सेविंग कितना हुआ? 37 हुआ। अब यहां देखिए इनिशियल 20 सेविंग है, अब उसकी सेविंग 37 हो गई, तो 20 से 37 हुई, बढ़ी कितनी? 17, 17 बढ़ी किस पर? 20 पर, तो 100 पर कितना? 85%। यही आपका आंसर हो गया। आप जो इसे जरूर पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसी तरह के पूछे जाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। Pranitha got 30 marks more in math than what she got in science. Her math marks are 60% of the sum of her math and science mark. What are her science marks? प्रणीता जो है मैथ में 30% अधिक मार्क पाती है, किससे? साइंस की अपेक्षा जो है 30% अधिक मार्क पाती है मैथ में। ठीक है, यदि मैथ मार्क जो है वह मैथ और साइंस मार्क के योग का 60% हो, तो आपको बताना है साइंस में उसका मार्क क्या है, यही आपको बताना है। ओके, जो प्रणीता है वह 30% मार्क जो है मैथ में अधिक पाती है साइंस की अपेक्षा। आप ऐसा देखिए, जो उसका मैथ का मार्क हुआ कितना हो गया? जो मैथ का मार्क हुआ वह हो गया 30 प्लस साइंस। ये मैथ का मार्क इज इक्वल टू 30 प्लस साइंस, ये मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1 एक मान लेता हूं इसे मैं। हर मैथ मार्क्स आर 60%। अब देखो उसका जो मैथ का मार्क है वो क्या है? मैथ का जो मार्क है वो ऑफ 60% ऑफ द सम ऑफ साइंस, द सम ऑफ साइंस प्लस मैथ। ओके, आप इसे हल करें, कितना हो जाएगा? 60% को फ्रैक्शन आप बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, यस प्लस यम, यही हो गया मैक्स का मार्क। ओके, आप इसे हल कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 5m इज इक्वल टू हो गया 3m प्लस 3s। ओके, आप इसे हल करेंगे, इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2m इज इक्वल टू 3s के। ओके, अब यम है, यम का मान आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 1 में, आप पुट कर दीजिए यम का मान। यम का मान कितना हो जाएगा? 230 प्लस यस इज इक्वल टू हो गया 3s के। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 2s और 3s, इधर यस हो गया तो यस इज इक्वल टू 30 इंटू 2, आपका आ जाएगा कितना? 60। कितना आ जाएगा? 60। 60 जो है साइंस का मार्क है, यही आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है, डी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, मैं आपको इसे एक बार फिर से आपको समझाता हूं, बताता हूं। देखिए परिणीता जो है 30% मार्क जो है 30 मार्क अधिक पाती है साइंस से, तो यहां मैं एक इक्वेशन बना लिया, यम इज इक्वल टू 30 प्लस एस। ओके, नेक्स्ट है
जो मैथ का मार्क्स है वह क्या है, 60% ऑफ मैथ और साइंस, 60% ऑफ मैथ और साइंस। तो एक इक्वेशन बन गया, m इक्वल टू 60% ऑफ s प्लस m। तो आप इसे हल करेंगे जब, तो 2m बराबर 3s आया। अब m का जो वैल्यू है हम यहाँ इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर देते हैं, m की जगह 30 प्लस s रखते हैं। आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2 30 दूनी 60 हो गया, 2s और a इक्वल टू 3s। इधर करेंगे तो s आएगा, s बराबर हो गया 30 इंटू 2 60। 60 जो है साइंस का मार्क आया, यही आपका राइट आंसर आया। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, जरूर समझ में आएगा। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10% ऑफ 150% ऑफ 400। ठीक है, ये क्वेश्चन है, लेकिन पूछे जाते हैं इसी तरह से। देखिए, 10% ऑफ 150% ऑफ 400। अब देखो 400 का 150%, इसका 10%। आप हल कर लीजिए, कितना हो जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर दिया, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट कर दिया, तो आपका आ गया 15 चौका 60। कितना आ गया, 15 चौका 60। यही आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, if 40% of x is equal to y, then y percent of 40, y percent of 40 is same as this of x। ठीक है, आपको बताना है, देखो अच्छा क्वेश्चन है। यहां आप 40% ऑफ यक्स दिया गया है। ठीक है, ये 40% ऑफ यक्स आपको दिया गया है। ओके, क्वेश्चन में दिया गया है 40% ऑफ यक्स, 40% ऑफ यक्स इज इक्वल टू वाई दिया गया है। तो आप इसे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 गुणे यक्स बटा 100 इज इक्वल टू वाई, यही होगा। आप इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, कि जो कैंसिल आउट, दो दूनी 4, 2 पचे 10, 2 इंटू यक्स अपॉन 5 इज इक्वल टू वाई, वही। ठीक है, आप इसे हल करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, यक्स बट्टा वाई, यक्स बट्टा वाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 5/2, 5/2, 5/2 हो जाएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, देन वाई परसेंट ऑफ 40। देखिए यहां y% ऑफ 40, ये आपको बताना है क्या होगा, कितने परसेंट ऑफ यक्स। मान लेता हूं जो रिक्वायर्ड परसेंट है यहां मैं मान लेता हूं वह है a%। कितना है, a% में मान लिया। ठीक है, तो a%ऑफ यक्स ऐसा मैं मान लिया। ठीक है, ए रिक्वायर्ड परसेंट। ठीक है, अब आप इसे हल कर लीजिए। 40%, सॉरी, y गुणे 40/100 इज इक्वल टू ए परसेंट ऑफ यक्स, a%ऑफ यक्स। ओके, अब आप इधर देखिए ध्यानपूर्वक, यक्स को हम इधर लाते हैं तो y/x हो जाता है, गुणे 40/100, यही बराबर है a%के। y/x क्या होता है, y/x यहां से आप निकाल लेते हैं, कितना हो जाता है, यहां आप इसे क्या लिख सकते हैं, x/y बराबर इतना 5/2 हुआ, तो y/x क्या हो जाएगा, y/x हो जाएगा 2/5 की, 2/5 हो जाएगा। आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ आ जाएगा 2/5 गुणे 40/100। ठीक है, आप हल कर लीजिए, कितना हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, 2×5 = 10 हो गया। ठीक है, 2×5 = 10 हो गया, 4 बटे कितना हो गया, 4/25।
2 पचे 10, 4/25 कितना हो गया? 4/25 इज इक्वल टू ए परसेंट, इक्वल टू ए परसेंट। तो आप यहां देख पा रहे हैं, फिर से आप हल कर लें, कितना हो जाएगा? 4/25 बराबर हो गया A/100, क्योंकि आपने रिक्वायर्ड परसेंट ए माना था, ए परसेंट। तो आप हल कर लीजिए, 25 चौका 100 हो गया। तो आपका ए का मान कितना आ गया? ए बराबर आ गया 4 चौक 16। कितना आ गया? 4 चौक 16। 16% आपका आंसर हो गया। आप जो है इसे इस तरह से हल कर लीजिए, ठीक है। तो आपका जो आंसर हुआ ए इज गोइंग टू बी राइट आंसर। मैं आपको इसे एक बार शार्ट में फिर से बताता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। आपको यहां दिया गया 40% ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो 40% ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, आप इसे हल कर लीजिए। 40 गुणे एक्स बटे 100 बराबर वाई, आप इसे हल करेंगे तो एक्स बटे वाई बराबर 5/2 आया, ठीक है। नेक्स्ट है वाई परसेंट ऑफ 40। वाई परसेंट ऑफ 40 इज इक्वल टू एज, अब यहाँ डैश दिया गया है, तो मैं मान लिया कि रिक्वायर्ड परसेंट ए है, तो ए परसेंट ऑफ एक्स, ए परसेंट ऑफ एक्स। आप इसे हल करेंगे तो यहां देखिए y इंटू 40/100 इक्वल टू ए परसेंट ऑफ एक्स। यक्स हम इधर लाए तो y बाई एक्स हो गया। y बाई एक्स की जगह हम वैल्यू पुट कीजिए, कर दिए 2/5, ठीक है। 2/5 आप इसे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4/25 बराबर ए परसेंट, ए परसेंट बराबर होता है A/100। आप इसे हल करेंगे तो ए की वैल्यू कितना आ जाएगी? 25 चौका 100, 4 चौक 16, 16% ए की वैल्यू आ गई, जो हमें ज्ञात करनी थी, ठीक है, जो हमें ज्ञात करनी थी। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आप इसे ध्यान पूर्वक पढ़िए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो है इसे जरूर पढ़िए, आपको फायदा होगा। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, two laborers A and B are paid a total of rupees 1120 per day. If A is paid A 180% of what is paid to B, how much rupees B is paid? Okay, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, हल कर कीजिए आप लोग इसे। देखिए टू लेबरर हैं, मान लेते हैं एक ए है एक बी है, ठीक है। इनका टोटल जो है कितना है पर डे का? 1120 है, 1120 रुपया है पर डे, ठीक है। अब बोल रहा है कि ए इज पेड 180% ऑफ व्हाट इज पेड टू बी। मतलब ए को जो पैसा मिला वह बी के 180% के भुगतान का है। बी का जो पैसा है उसका 180% है ए को जो भुगतान किया गया जो पैसा, ठीक है। तो बी को आपको बताना है कितना पैसा भुगतान किया गया। तो ए बराबर है 180% ऑफ बी, 180% ऑफ बी। आप हल कीजिए, 2×9 = 18 हो गया, 2×5 = 10 हो गया। आपका आ गया कितना? यहां A/B, A/B कितना हो गया? 9/5, 9/5 हो गया, ओके। अब देखो यहां A/B बराबर 9/5 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ए का जो है पर डे 9 यूनिट है, बी का 5 यूनिट है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको आया कि 9+5 इज इक्वल टू आपका आ गया 1120 रुपया, ठीक है। इन्होंने जो काम किया किस रेशियो में किया? ए और बी ने किस रेशियो में किया? 9:5 के रेशियो में काम किया। उनको मिला कितना? 1120 रुपया, दोनों को मिलाकर मिला, ठीक है। तो यानी कि ए ने 9 यूनिट काम, बी 5 यूनिट काम, तो टोटल कितना हुआ? 9×5 = 14, 14 यूनिट काम हुआ, 14 यूनिट काम हुआ। 14 यूनिट बराबर 1120 रुपया के, ठीक है। तो एक यूनिट बराबर कितना हो गया? एक यूनिट बराबर कितना हो गया? एक यूनिट बराबर हो गया आपका
1120/14 हो गया। आप इसे हल करेंगे, 14 112 80 हो गया। कितना हो गया? 80 रुपया एक यूनिट का प्राइस हुआ। तो हमें ज्ञात क्या करना था कि बी को कितना भुगतान किया गया। तो बी को कितना किया गया? बी क्या है? 5 यूनिट। बी कितना है? बी 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट बराबर कितना हो गया? 5 यूनिट बराबर हो गया 5 गुणे 80, यानी कि 8×5 = 40। कितना? 400। बी को कितना भुगतान किया गया? 400 रुपया। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ए इज गोइंग टू बी राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। आप इसे इसी तरह से हल करें, ठीक है, क्योंकि उसका आप क्या कीजिए, उसका रेशियो निकाल लीजिए पर डे का। फिर आप जो है टोटल कितना यूनिट हुआ आपको जो है क्वेश्चन में गिवन है। टोटल कितना यूनिट? 14 यूनिट हुआ। और 14 यूनिट का जो वैल्यू है आपको दिया गया है 1120 रुपया है। तो आप जो है 5 यूनिट जो है किसका है? 5 यूनिट है बी का। ए का कितना है? 9 यूनिट है पर डे। तो आप उसे आराम से निकाल सकते हैं। तो बी का कितना हुआ? 400 हुआ। अगर आपको ए का पूछता तो ए का कितना हो जाता? 9×8 = 720 हो जाता। ओके, आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, a man wills 25% of his wealth to charity and rest to his family. What percent of the wealth willed to charity does the family get? एक आदमी जो है अपनी वसीयत का जो है 25% जो संपत्ति है वह दान कर देता है, ठीक है, अपनी और शेष जो अपनी फैमिली को देता है। आपको बताना है कि व्हाट परसेंट ऑफ वेल्थ विल टू चैरिटी डज द फैमिली गेट। मतलब कि जो वसीयत है, ठीक है, चैरिटी का जो दान दी गई है संपत्ति है, दान दी गई संपत्ति का कितना परसेंट जो है फैमिली को, परिवार को वह दिया। ठीक है, कितना परसेंट? व्हाट परसेंट ऑफ वेल्थ विल टू चैरिटी डज द फैमिली गेट। देखो यहां एक आदमी 25% अपने धन का, यहां देखो या उसका धन मान लेता 100 है। ओके, 100 है। 25% जो है उसने दान दे दिया, चैरिटी। ठीक है, दान दे दिया चैरिटी। कितना? 25%। बचा कितना उसके पास? जो रिमेनिंग बचा उसके पास बचा 75%। ठीक है, 75% बचा उसके पास रिमेनिंग। अब देखो आपको पूछ रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ वेल्थ विल टू चैरिटी डज द फैमिली गेट। अब यहां देखिए, चैरिटी में दूसरे 25% दिया। अब यह संपत्ति जो शेष है वो अपने परिवार को दिया। तो आपको पूछ रहा है चैरिटी का कितना परसेंट है वह। ठीक है, फैमिली को जो दिया, चैरिटी 25 है तो 75 75 75% 25% दान में दिया। 75% है किस पर? 25 पर। चैरिटी 25 है। रिमेनिंग जो बैलेंस है, जो जो परिवार को दिया है रिमेनिंग, वह जो है कितने पर है? 25 पर है, चैरिटी पर। तो 100 पर कितना होगा? कितना होगा 100 पर? आप इसे निकाल लीजिए। 25 का 100, 4×5 = 20, 4×7 = 28, 2 30, 300। कितना होगा? 300 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। ओके, आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, when a number is increased by 105, यानी कि when a number is increased by 105 it becomes 135% of itself, what is number? आपको बताना है। देखो अच्छा क्वेश्चन है। आपको मैं इसे परसेंटेज वाले मेथड से एक बार बताता हूं, फिर आपको जो है डिटेल में भी बता दूंगा। देखिए सबसे पहले एक मान लेते हैं जो नंबर है
वह यक्स है। पहले इसको हम परसेंटेज वाले मेथड से करते हैं। देखिए 135% हो जाता है ना, तो 135% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या होगा, 135% फ्रैक्शन बनाएंगे तो 135 बटा 100 हो जाएगा, 100 होगा। अब देखिए 100 से बढ़ा कितना, 135 हो गया, कितना बढ़ा, 35 बढ़ा। आपको यही बता रहा है कि नंबर कितना इंक्रीज कर रहा है, 105 इंक्रीज कर रहा है, तो 35 यूनिट बढ़ा, 100 से 135 हुआ, यानी 35 यूनिट बढ़ा। 35 यूनिट जब इंक्रीज किया तो आप यहां देख पाए कि 35 यूनिट रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, 105 को, 105 को कर रहा है। तो एक यूनिट बराबर क्या होगा, एक यूनिट बराबर हो जाएगा 3 के, एक यूनिट बराबर 3 के। तो 100 बराबर क्या होगा, 100 यूनिट बराबर हो जाएगा, जो आपका इनिशियल नंबर है 100 है। ठीक है, यह मूल मान है, यह इसका रिजल्टिंग वैल्यू है। 100 क्या है, मूल मान है, 135 का रिजल्टिंग वैल्यू है। अब 100 यूनिट बराबर कितना हो गया, 300, 100 यूनिट बराबर 300, तो संख्या क्या हुई, 300। यही आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, आप जो है परसेंटेज वाले मेथड से हल करेंगे बहुत आसानी से हल कर लेंगे। आपको मैं इसका डिटेल भी बताता हूं। देखिए आप मान लीजिए कि वह नंबर क्या है, वह नंबर मान लेते हैं यक्स है। ठीक है, तो यक्स में जो है 105 इंक्रीज किया, 105 इंक्रीज कर दिया, तो कितना हुआ, इट बिकम्स इटसेल्फ ऑफ 135, यक्स का 135% हो गया, 135%। ओके, अब यहां देखो कितना हो गया यह, आप इसे हल कर लीजिए, 100 यक्स हो गया, 100 यक्स इज प्लस 105, यहाँ 00 इज इक्वल टू 135 यक्स। आप इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर आप लाएंगे तो आपका आएगा 35 यक्स, 35 यक्स इज इक्वल टू 105, यहाँ 00, तो यक्स का मान क्या हो जाएगा, 35 105 और यहाँ 00, 300। ठीक है, यस का मान कितना हो गया, 300। आप इसे डिटेल में भी हल कर लीजिए। ठीक है, तो आप इसे डिटेल में भी हल कर सकते हैं, परसेंटेज वाले से भी हल कर सकते हैं। ये फर्स्ट है, आप इसे भी यूज कर सकते हैं, फर्स्ट ट्रिक है। यह जो है सेकंड ट्रिक है, आप इससे भी आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको आसान लगे आप दोनों तरीके से इसे हल कर सकते हैं। ठीक है, दोनों जो है इंपॉर्टेंट है, आप इससे आसानी से हल कर सकते हैं परसेंटेज वाले मेथड से। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आप सभी क्वेश्चन हल कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। परसेंटेज वाले सभी क्वेश्चन है, आप इसे जरूर देखिए। ठीक है, थैंक यू सो फॉर वॉचिंग, थैंक यू।